ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में, जहां गरुड़ पुराण और सनातन धर्म की गूढ़, रहस्यमयी और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं। पिछली कथा में हमने जाना था किसी जीव की गर्भ में ही मृत्यु क्यों हो जाती है। हमने ये भी समझा था कि बिना पुत्र के मृत्यु होने पर आत्मा को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के अभाव में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। और आज भक्तों, हम उसी गृहस्थ धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की कथा में गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, पति और पत्नी के कर्तव्य क्या है? यदि वे अपने धर्म का पालन न करें तो उसका कर्मफल क्या होता है? और कैसे पति पत्नी का आचरण संतान, कुल और अगले जन्म की गति को प्रभावित करता है? आइए भक्तों, मन को शांत करें, हृदय को खोलें और प्रवेश करें आज की पावन कथा में। पति और पत्नी के कर्तव्य गरुड़ पुराण के अनुसार। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके चरणों में भक्तों में श्रेष्ठ गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े थे। गरुड़ जी का मन एक गंभीर प्रश्न से व्याकुल था। गरुड़ बोले, हे प्रभु, आपने पुरुष के धर्म, पाप और पुण्य का फल, नरक और स्वर्ग की गति सब कुछ समझाया, परंतु हे जगन्नाथ, इस सृष्टि में स्त्री का क्या धर्म है? विशेष रूप से एक पत्नी का अपने पति के प्रति और एक माता का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, स्त्री केवल ग्रह की शोभा नहीं, वो गृहस्थ धर्म की आत्मा होती है। जहां स्त्री धर्मपूर्वक रहती है वहां देवता वास करते हैं, और जहां वो दुखी होती है वहां पुण्य नष्ट हो जाता है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। अब मैं तुम्हें क्रम से उसके कर्तव्य बताता हूं। प्रथम कर्तव्य, भावनात्मक सहयोग। विष्णु जी बोले, हे गरुड़, पति चाहे कितना ही समर्थ क्यों ना हो, वो भीतर से स्त्री के सहारे ही जीवित रहता है। जब पति चिंता में हो तब पत्नी का कर्तव्य है उसे समझना, उसकी बात सुनना और उसे अकेला न पड़ने देना। जो स्त्री पति के दुख में मौन सहारा बनती है, वह आधा दुख उसी क्षण हर लेती है। ऐसी स्त्री केवल पत्नी नहीं, पति की शक्ति बन जाती है। द्वितीय कर्तव्य, गृह प्रबंधन। विष्णु बोले, हे पक्षराज, घर केवल भोजन से नहीं चलता, घर भावना से चलता है। स्त्री का धर्म है घर को व्यवस्थित रखना, अन्न को पवित्र भावना से पकाना और घर को कलह से दूर रखना। जिस घर में स्त्री का मन शांत होता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। तृतीय कर्तव्य, सम्मान और विश्वास। विष्णु बोले, गरुड़, पति का सम्मान करना स्त्री का आभूषण है, पर इसका अर्थ अंधी सहनशीलता नहीं बल्कि प्रेम और मर्यादा है। जहां पत्नी पति पर विश्वास करती है वहां पति भी स्त्री का रक्षक बनता है। विश्वास टूटे तो गृहस्थी शमशान समान हो जाती है। चतुर्थ कर्तव्य, संतान का पालन पोषण। विष्णु बोले, हे गरुड़, माता ही संतान का पहला संस्कार है। यदि माता क्रोधी, छलपूर्ण या अधार्मिक है तो वही संस्कार बच्चों में उतरते हैं। स्त्री का धर्म है बच्चों को केवल भोजन और वस्त्र न देना, बल्कि धर्म, दया और सत्य सिखाना। जो माता संतान को धर्म सिखाती है वो 7 पीढ़ियों को उद्धार देती है। पंचम कर्तव्य, संस्कृति और नैतिकता। विष्णु जी बोले, हे गरुड़, स्त्री ही संस्कृति की मौन शिक्षिका होती है। वो बिना बोले आचरण से सिखाती है। त्योहार, पूजा, संस्कार, मर्यादा सब स्त्री के माध्यम से अगली पीढ़ी तक जाते हैं। यदि पत्नी पति का सम्मान करती है तो ही संतान पिता का सम्मान करती है। इसलिए कहा गया है कि जिस पुत्री की माता ने अपने पति को सम्मान दिया हो तो ही वो पुत्री अपने पति का सम्मान करती है। षष्ठम कर्तव्य, सहयोग। विष्णु जी बोले, विवाह कोई युद्ध नहीं, यह एक साझा यात्रा है। जहां स्त्री और पुरुष एक दूसरे के शत्रु बनते हैं वहां गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाता है, पर जहां दोनों सहयोगी बनते हैं वहां जीवन यज्ञ बन जाता है। स्त्री शिक्षित है, स्वावलंबी है तो उसका धर्म और व्यापक हुआ है। वो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उसके सपनों में सहभागी बने और स्वयं के सपनों को भी जिए। धर्म कभी स्त्री को पीछे नहीं करता, धर्म उसे संतुलन सिखाता है। विष्णु जी बोले, जो स्त्री पतिव्रता धर्म निभाती है, सेवा, संयम और श्रद्धा से घर चलाती है, वो मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करती है और पुनर्जन्म में उच्च कुल, सुख और सम्मान पाती है। विष्णु जी बोले, हे गरुड़, स्त्री का धर्म बंधन नहीं, वो सृष्टि का आधार है।
जब स्त्री धर्म में रहती है तो पूरा संसार संतुलन में रहता है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने स्त्री के कर्तव्य बताए, पर यदि कोई पत्नी अपने पति और संतान के प्रति धर्मपूर्वक आचरण न करे तो उसका क्या परिणाम होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इस संसार में कोई भी कर्मफल के बिना नहीं जाता। स्त्री हो या पुरुष, जो अपने धर्म से विमुख होता है उसे कर्मफल भोगना ही पड़ता है। अब मैं तुम्हें क्रम से उसका विधान बताता हूँ। भावनात्मक कर्तव्य का त्याग। विष्णु जी कहते हैं, यदि पत्नी पति के दुख को न समझे, उसकी पीड़ा का उपहास करे या उसे मानसिक रूप से तोड़े तो वह स्वयं भी मानसिक अशांति प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में एकाकी जीवन, उपेक्षा और अपमान का फल मिलता है। ग्रहकलह और अव्यवस्था। विष्णु जी बोले, जो पत्नी घर में निरंतर कलह फैलाती है, अन्न को अपवित्र भावना से बनाती है या परिवार की उपेक्षा करती है, उस घर से लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। ऐसी स्त्री के कारण दरिद्रता, रोग और अशांति ग्रह में प्रवेश करती है। पति का अपमान और विश्वासघात। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, जो पत्नी पति का अपमान करती है, उसके मान को ठेस पहुंचाती है या विश्वास तोड़ती है, वो स्वयं सम्मान से वंचित होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ऐसी स्त्री पुनर्जन्म में निम्न कुल, दुखद वैवाहिक जीवन या असुरक्षा भोगती है। संतान को अधर्म की ओर ले जाना। विष्णु जी बोले, जो माता संतान को संस्कार नहीं देती या स्वयं अधर्म का आचरण करती है, उसकी संतान पथभ्रष्ट होती है। गरुड़, माता के पाप का फल संतान के पतन के रूप में उसे इसी जीवन में भोगना पड़ता है। धर्म और संस्कृति का परित्याग। विष्णु जी कहते हैं, जो स्त्री पूजा, संयम, मर्यादा और संस्कृति का उपहास करती है, उसका मन धीरे धीरे रिक्त और अशांत हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी स्त्री मृत्यु के बाद न तो पूर्ण स्वर्ग पाती है और न ही शीघ्र मुक्ति। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो पत्नी कर्तव्य त्यागे, अहंकार में डूबी रहे, परिवार को तोड़े, धर्म से विमुख हो, उसे कर्मानुसार मानसिक कष्ट, पारिवारिक विघटन, अकेलापन, पुनर्जन्म में कठिन जीवन का फल मिलता है। विष्णु जी स्पष्ट करते हैं, गरुड़, यह विधान केवल स्त्री के लिए नहीं, यदि पति अत्याचारी हो, अधर्मी हो, हिंसक या व्यभिचारी हो, तो स्त्री का उस अधर्म में साथ देना पाप माना गया है। धर्म कभी भी अन्याय का समर्थन नहीं करता। विष्णु जी कहते हैं, स्त्री का धर्म बंधन नहीं, परिवार की धुरी है, और जो धुरी अपने कर्तव्य से हटती है तो पूरा चक्र डगमगा जाता है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने स्त्री के धर्म और कर्तव्य बताए, अब कृपा कर यह भी बताइए, एक पति का अपनी पत्नी और संतान के प्रति क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, गृहस्थ धर्म केवल स्त्री के कंधों पर नहीं टिका, पति और पत्नी दोनों समान रूप से धर्म के वाहक हैं। अब मैं तुम्हें पति के कर्तव्य क्रम से बताता हूँ। पत्नी की रक्षा और सम्मान। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, पति का प्रथम कर्तव्य है अपनी पत्नी की रक्षा करना, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। जो पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता है, उस पर क्रोध करता है या उसे भय में रखता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में स्त्री रोती है वहां देवता नहीं ठहरते। पत्नी को प्रेम और भावनात्मक सहारा। विष्णु बोले, पति का धर्म है पत्नी के मन को समझना। स्त्री केवल घर चलाने वाली नहीं, वह भावनाओं से युक्त संवेदनशील आत्मा है। जो पति पत्नी की पीड़ा, भय और इच्छाओं की उपेक्षा करता है, वो गृहस्थ जीवन में अकेला रह जाता है। भरण पोषण और सुरक्षा। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, पति का कर्तव्य है धर्मपूर्वक अर्जन कर पत्नी और संतान का पालन करना। अधर्म, छल या पाप से कमाया गया धन परिवार को सुख नहीं, विनाश देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो पुरुष परिवार के पालन से विमुख होता है, वो अगले लोक में भूख और तिरस्कार भोगता है। पत्नी को सम्मानपूर्वक स्थान देना। विष्णु जी बोले, पत्नी को दासी समझना पाप है। पति का धर्म है उसे अपने जीवन की सहचरी और अर्धांगिनी मानना। जो पुरुष पत्नी को निर्णयों से दूर रखता है, वो स्वयं भी जीवन में भ्रमित रहता है। संतान के प्रति कर्तव्य। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, संतान के प्रति पिता का धर्म क्या है? विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, पिता संतान का द्वितीय गुरु होता है। उसका कर्तव्य है शिक्षा देना, अनुशासन सिखाना, अच्छे कर्मों का उदाहरण बनना। जो पिता स्वयं अधर्म करता है, वो संतान को भी अंधकार की ओर ले जाता है।
पत्नी और संतान को अधर्म से बचाना। विष्णु जी कहते हैं, पति का धर्म है परिवार को पाप, नशा, हिंसा और अधर्म से दूर रखना। जो पुरुष घर को स्वयं अधर्म का केंद्र बना देता है, वो कुल का नाश करता है। संयम, निष्ठा और चरित्र। विष्णु जी बोले, पति का चरित्र पूरे परिवार की नींव होता है। व्यभिचार, क्रोध और अहंकार में डूबा पुरुष कभी सुखी गृहस्थ नहीं बन सकता। गरुड़ पुराण कहता है, जो पुरुष पत्नी के प्रति निष्ठावान रहता है, उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्म और कर्म का संतुलन। विष्णु जी कहते हैं, पति का कर्तव्य है धर्म का पालन करते हुए पत्नी और संतान को भी धर्म मार्ग पर चलाना। पूजा, दान और सेवा, इनमें परिवार को सहभागी बनाना उत्तम पितृधर्म है। विष्णु जी स्पष्ट करते हैं, हे गरुड़, जो पुरुष पत्नी का अपमान करता है, संतान की उपेक्षा करता है, अधर्म से धन कमाता है, उसे पारिवारिक विघटन, संतान का पतन, मानसिक अशांति, अगले जन्म में कठिन जीवन का फल मिलता है। विष्णु जी कहते हैं, गृहस्थ धर्म न स्त्री अकेले निभाती है न पुरुष अकेला। जहां पति धर्मशील होता है, वहां पत्नी पतिव्रता बनती है और संतान संस्कारी होती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि पत्नी और संतान के प्रति पति अपने धर्म का पालन न करे तो उसे क्या दंड भोगना पड़ता है? कृपा कर विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो पुरुष अपने गृहस्थ धर्म में लापरवाही करता है, उसका फल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भुगतना पड़ता है। पत्नी और संतान की उपेक्षा। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु विष्णु, जो पुरुष विवाह के पश्चात केवल स्वयं के सुख में लिप्त रहता है और पत्नी व संतान की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, उसका क्या फल होता है प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, गृहस्थ आश्रम केवल भोग का स्थान नहीं, ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पवित्र क्षेत्र है। जो पति परिवार के पालन पोषण से मुख मोड़ लेता है, अन्न, वस्त्र, शिक्षा और सुरक्षा में लापरवाही करता है, वो धर्म से भटक जाता है। ऐसे घर में शांति नहीं टिकती। पत्नी के मन में असुरक्षा, भय और असंतोष जन्म लेता है। परिवार में कलह, कटुता और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है। घर होते हुए भी घर उजड़ने लगता है। पति का सम्मान समाज और परिवार दोनों में घटने लगता है। हे गरुड़, जब संतान को पालन, शिक्षा और सुरक्षा नहीं मिलती, तो उसका मन अधर्म की ओर आसानी से झुक जाता है। संस्कार दुर्बल हो जाते हैं। गलत संगति बढ़ती है। क्रोध, अवज्ञा और अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ऐसी संतान कुल और वंश दोनों के लिए कष्ट का कारण बनती है। मृत्यु के पश्चात उसे भूख, अभाव और पश्चाताप से युक्त लोकों में भटकना पड़ता है। अधर्म से धन अर्जन। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, जो पुरुष धर्म के मार्ग को छोड़कर झूठ, छल, अन्याय और कपट से धन एकत्र करता है और उस धन को भी पत्नी व संतान पर निष्ठा से व्यय नहीं करता, उसका क्या फल होता है प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, धन स्वयं में न पवित्र है न अपवित्र, पर उसे प्राप्त करने का मार्ग धर्म या अधर्म अवश्य होता है। जो पुरुष अधर्म के मार्ग से धन कमाता है, वह उस धन के साथ भय, पाप और अशांति भी घर ले आता है। हे गरुड़, जो धन अधर्म से आता है, वह पत्नी और संतान के लिए सुख का कारण नहीं, बल्कि कलह का बीज बनता है। परिवार में अविश्वास जन्म लेता है। संतान गलत मार्ग को सहज मानने लगती है। संस्कार धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उसे निम्न कुल में जन्म प्राप्त होता है। उसका जीवन अभाव, संघर्ष और अपमान से भरा होता है। उसे वही कष्ट भोगने पड़ते हैं। अधर्म से कमाया गया धन अग्नि के समान होता है, जो अंततः स्वयं को ही जला देता है। धर्मपूर्वक कमाया गया अल्प धन भी गृहस्थ जीवन को स्वर्ग समान बना देता है। व्यभिचार और अन्य अनैतिक कर्म। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, जो पुरुष विवाह के पश्चात अपने धर्म का त्याग कर परस्त्री गमन करता है, पत्नी के विश्वास को तोड़ता है और काम वासनाओं में अंधा होकर अनैतिक जीवन जीता है, उसका क्या फल होता है प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, गृहस्थ आश्रम धर्म का आधार है। पति और पत्नी का संबंध केवल देह का नहीं, बल्कि धर्म, विश्वास और आत्मा का बंधन है। जो पति व्यभिचार करता है, पत्नी के मन को ठेस पहुंचाता है और उसके विश्वास को कुचल देता है, वह केवल स्त्री का ही नहीं, संपूर्ण गृहस्थ धर्म का विनाश करता है। ऐसा पुरुष घर में रहते हुए भी घर से कट जाता है। उसकी पत्नी मन में पीड़ा, हृदय में अपमान और आत्मा में टूटन लेकर जीती है।
ऐसे वातावरण में जन्मी संतान मानसिक रूप से कमजोर, संस्कारहीन, क्रोधी होती है। जो पति कामवासना में डूबकर धर्म का तिरस्कार करता है, मृत्यु के पश्चात उसे ऐसे लोकों में जाना पड़ता है जो अपमान, पश्चाताप, मानसिक यातना से भरे होते हैं। हे गरुड़, जो पुरुष पत्नी में ही संतोष नहीं पाता, वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। पत्नी के प्रति निष्ठा, सम्मान और संयम ही पुरुष को धर्म, सुख और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जो इनका त्याग करता है, उसका पतन इस लोक में भी और परलोक में भी निश्चित है। संतान को अधर्म सिखाना। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, जो पिता अपनी संतान को संस्कार, मर्यादा और धर्म नहीं देता और स्वयं के आचरण से उन्हें सत्य के मार्ग से भटका देता है, उसका क्या फल होता है प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, पिता केवल संतान को जन्म देने वाला नहीं, वो उसके जीवन का प्रथम गुरु होता है। जो पिता धर्म को त्याग कर अधर्म का आचरण करता है और वही मार्ग अपनी संतान को दिखाता है, वह केवल संतान का ही नहीं, पूरे कुल का पतन करता है। ऐसी संतान सत्य और असत्य का भेद नहीं समझ पाती। उनमें लोभ, क्रोध और हिंसा का वास हो जाता है। विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, जब संतान अधर्म के मार्ग पर चलती है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। कुल की मर्यादा नष्ट हो जाती है। अगली पीढ़ियां संघर्ष और पतन में जन्म लेती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो पुरुष संतान को अधर्म सिखाता है, वो स्वयं भी अगोचर दुख भोगता है। उसके जीवन में मानसिक अशांति बनी रहती है। संतान से विरोध और कष्ट मिलता है। बुढ़ापे में सम्मान और सहारा दोनों का अभाव होता है। मृत्यु के पश्चात उसे पापों का फल भोगना पड़ता है। जिस पिता की संतान अधर्म में लिप्त होती है, उसके पुण्य जलते दीपक के समान क्षीण हो जाते हैं। धर्मयुक्त संस्कार ही संतान को सफल और कुल को उज्ज्वल बनाते हैं। यदि आज की यह गरुड़ पुराण आधारित कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इस कथा ने आपको धर्म, कर्तव्य और कर्मफल का थोड़ा भी बोध कराया हो, तो कृपा कर इस वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि यह पावन ज्ञान अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको गरुड़ पुराण और सनातन धर्म की ऐसी ही दुर्लभ और सच्ची कथाएं निरंतर मिलती रहेंगी। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म। फिर मिलेंगे अगली पावन कथा के साथ।